डाली थी ना बात करने के लिए। जी 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 जी, मैं ही कर रहा था। मेरी आपकी एक बार और वीडियो कॉल पे बात हो चुकी है, नॉर्मल कॉल पे भी हुई है। हमारे दो बंदे और हमारे साथ थे सर, मिस्टर आलोक और उत्तम करके। तो उनकी भी रजिस्ट्री हो गई है, दोनों की 2019 जुलाई में पुलिस स्टार में है उनकी साइड, उसकी तो दोनों की है। आज हमने बात किया था तो रजिस्ट्री वो 2-3 दिन में भेजेंगे घर से मंगवा के, क्योंकि हम ऑन ड्यूटी हैं अभी तीनों के तीनों। तो मैं आपको रजिस्ट्री सेंड कर दूंगा। उनका भी पोजीशन का मसला है, तो पोजीशन वाला आप अगर क्लियर कर दें तो उनका भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास वो बार बार कॉल साइड भेजेंगे। साइट में भी भिजवा देंगे सर, आप जहाँ बताएं। हाँ, साइट पर ही जो लोग वहां पर होंगे रजिस्ट्री वहीं जमा करा दें। ठीक है, आपको मैं उसका पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा। ओके। और साइट पे भी हार्ड कॉपी में भिजवा दूंगा। उसके क्या फोटो कॉपी लगेगी ना सर? फोटो कॉपी लगेगी उसकी वहां पर। मैं वो भिजवा दूंगा। दो बंदे हैं, दोनों लेके वो चले जाएंगे, उनके घर वाले। ठीक 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 ठीक, डन डन डन। और मेरा वाला सर ये सोले टायर जी जी बोलिए आप। मेरा वाला जो है सर ये सोले टायर में है। रजिस्ट्री मैंने आपको भेज दी, तो उसकी स्टार्टिंग भी बात हुई थी आपसे। तो पीआईपी का है तो पीआईपी का तो बात करेंगे, पहले अभी पोजीशन का चल रहा है तो मैं पोजीशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। मेरा भी एक पोजीशन है सोले टायर सिटी में आजाद जी। आपके शायद रजिस्ट्री में कुछ मैटर थे ना जो मेरी आपसे बातचीत हुई थी, इसी सिलसिले में शायद बात मेरी आपसे की। हाँ, एक दो ट्रांजेक्शन उसमें मैच नहीं कर रहे थे, तो वो जैसे फरहद नाजिम की हमने नाम लिया था, फरहद नाजिम भेजेंगे, कायम सर थे, ये दोनों लोग शायद आपसे मैसेज पे कुछ बात किए थे। जैसे आपने बताया था कि उनके सीनियर ने मैसेज किया था, उन्होंने नहीं किया था। बोले कि सर को हम रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं सारे समरी, और सर से हमारी व्हाट्सएप पे सेटिंग हो रही है। अच्छा, फिलहाल अभी मेरे पास उनकी तरफ से कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं थी, लेकिन ये दोनों नाम जो आपने लिया है, ये दोनों नाम के खिलाफ कभी कोई ऐसी कंप्लेन भी नहीं आई है। उन्होंने बहुत क्लियर वैसे काम किया हुआ है। मैं फरहाद को तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनकी बात करूँ तो जी जी, वो बता रहे थे पर्सनली, हम जब भी छुट्टी जाते हैं तो मिलते हैं। वो बता रहे थे कंटिन्यू हमारे साथ बात पे रहे। वो कोरोना में भी हर टाइम पे जब भी हमने फोन किया, फोन अटेंड किए, बात किए। वो बोले कि बैठ आ रही है कंपनी तो सब कुछ होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमने भी कुछ उनको आज तक गलत ना उन्होंने बोला ना हमने बोला है। दोनों में ठीक ठाक बात की। काम की पोजीशन क्लियर है, उसमें कहीं ऐसा कोई उन्होंने अब तक ऐसा कुछ किया नहीं है। तो मुझे जहां तक लगता है कि उनके कस्टमर्स किसी भी तरीके से कहीं फंसेंगे नहीं। और अगर उन्होंने साथ दिया कस्टमर का तो आप डोंट वरी, मुझसे बात जैसे होगी मैं आप लोगों को लाइन अप करा दूं। ठीक है, अभी फिलहाल आपका 2 प्लॉट का पोजीशन है जो आपने कानपुर के लिए बोला है। मैं उनका पर्सनल कॉन्टेक्ट मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा, जैसे मीटिंग खत्म होगी। उनका नंबर है मेरे पास। आज ही हमने बात किया था इन दोनों से। इन्होंने बोला कि हम बाहर हैं, रजिस्ट्री का मैं कॉपी करवा के और वहाँ भिजवा दूंगा साइट पे भी, और आपको भी मैं सेंड कर दूंगा। चलिए, परफेक्ट। तो साथियों शुरू करते। ठीक है, मैं मिस्टर यादव, थैंक यू वेरी मच आपका, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आपको म्यूट करने के लिए। थैंक यू, मैं म्यूट करता हूं आपको। साथियों, आज की मीटिंग की शुरुआत मैं सबसे पहले कुछ लोगों को अनम्यूट करके करूं, ताकि मिले जुले जो आप लोगों के बातें हों, मिले जुले जो आपके आइडियाज हों, या मिले जुले जो आप लोगों के सजेशंस हों, उन सब को ध्यान में रखते हुए मैं इस मीटिंग को आगे लेके चलूं। मीटिंग महत्वपूर्ण 2-3 तरह से। एक तो जैसा भी विजेंद्र जी ने बात की कि पीआईपी में भी इनका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन चलिए अभी पोजीशन हो रहा है तो हम पहले पोजीशन कर लेते हैं, वो जब होगा तो उसको कर लिया। यानी कम से कम इतना संतोष तो अब कस्टमर के अंदर आना शुरू हो गया है, उन्हें विश्वास मिलना शुरू हो गया है कि कंपनी आएगी जरूर और कंपनी देगी जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनी आएगी भी और कंपनी आप सभी लोगों को, आपका पोजीशन हो, चाहे आपका प्लॉट हो, चाहे आपके कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, वो आप सभी लोगों को कंपनी पूरा करके देगी। ये भरोसा आप लोगों का, ये हमारे लिए। अगला नाम है मिस्टर नरेंद्र तिवारी। मैं इनको अनम्यूट करता हूं। तिवारी जी अनम्यूट करें अपने आप को। फिर से मैं आप जी तिवारी जी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार तिवारी जी।
सर मैं 5 भाई फौज में हूँ, मैं तो रिटायर्ड आ रहा हूँ और 5 का पैसा लगा है करीब 1 करोड़, लेकिन आज तक ना हमारे से किसी ने कांटेक्ट किया और ना आपसे हमारा कभी कांटेक्ट और ना मैं कहीं लीगल नहीं गया, मैं तो जब बैठा हूँ तो हो जाए तो बढ़िया। दीवान जी आपका पैसा किस प्लान में लगा है? साहब हमने बनारस कसियाना में लिया है करीब 10 प्लॉट और पीआईपी में 12 लाख है और एक दुबई जाने के बाद सर वो 25 लाख वाली चल रही थी, उसमें 20 लाख। कसियाना में प्लॉट जो आपने लिया 10, उसमें आपने रजिस्ट्री कराई है? 2 की रजिस्ट्री हुई सर, मेरे 2 भाई। सिर्फ 2 की रजिस्ट्री, 8 की रजिस्ट्री नहीं हुई है? नहीं, मेरा खुद का 2 है सर, उसका नहीं हुआ और बाकी भाइयों का नहीं, पैसा पूरा पेमेंट है। तिवारी जी आपके पास मेरा नंबर है? नहीं है सर, ये वही बोल रहा हूँ, कहीं कांटेक्ट नहीं हमारा। जो करवाए थे उपाध्याय जी, क्या नाम था उपाध्याय जी का? नेपाल वाले थे सर उपाध्याय जी। गिरीश उपाध्याय जी जी जी। देखिए आपने जिसको पैसा दिया उसका नाम भूल के बैठे हुए हैं, मुझे उसका हल्का सर किसी का कांटेक्ट है ही नहीं और हाथ पैर मारने से कोई फायदा है नहीं। मैं बोला जब सबको मिलेगा तो हमारे मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पैसा दिया गिरीश उपाध्याय को, आप उनका नाम भूले बैठे, मुझे पैसा चुकाना है आपका, मुझे अपने बंधु के नाम याद है। तो क्या करें सर ये बताओ, छाती पीटने से तो कुछ होगा नहीं। जी सही बात। आपकी अगर इच्छा है तो हो जाएगा, नहीं है तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। मैं तो ये जानता हूँ, मैं फौज का आदमी हूँ, साफ ना लीगल में गया हूँ ना कोशिश करता हूँ। आपको क्या लगता है हमारी इच्छा है कि नहीं है? आपकी तो इच्छा है सर, आपका हर भाषण सुनते हैं, लेकिन ये है ना कि जब मिलने लगे, जब हमारे विश्वास हो। क्या करते तिवारी जी आप पहले, किस विभाग में थे आप? और सर रिटायर्ड हूँ सर। फौज से रिटायर हैं आप? जी, और मेरा 4 भाई हैं, वो भी फौज में अभी सर्विस कर रहे हैं, वो भी सब इकट्ठे मिला के हम 1 करोड़ रुपया लगाए थे। रिटायर हुए आप फौज से? मैं 30 सितंबर 2018 को। अच्छा, तो अभी जब पेंशन कमीशन वाला इशू चल रहा था तब आप जॉब पे थे मेरे ख्याल से? जी। हाँ, क्या वो पास हो गया वो जो पेंशन कमीशन चल रहा है वो उसका फोर्स का, वो पेंशन का था ना शायद कुछ, मेरे ख्याल से कुछ फौज का चल रहा है, वो पास हुआ? वो सब तो सर हो गया, लेकिन 2004 के बाद जो पेंशन बंद कर दिया है वो अभी रेगुलाइज की। कितना 2004 से? तो अभी उसके लिए आप लोग लड़ाई कर रहे हैं? हमारा तो पेंशन है सर, मैं क्यों लड़ूं ये बताओ। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ कि फोर्स जो कि हमारे देश का प्राउड होता है, गौरव होता है, वहां पर भी कई ऐसी चीजें होती है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी में होता है, गवर्नमेंट से कई बार फोर्स को जो है लीगली फाइट करना पड़ जाता है। और अभी जहां तक एज पर माई गुड नॉलेज जो मैं जानता हूँ, कभी शायद फोर्थ पेंशन कमीशन को लेकर के शायद गवर्नमेंट और फोर्स के बीच में चल रही है, बातें चल रही है। एक बस कह सकते हैं कि एक आंदोलन सा चल रहा है अंदर उसमें, जो मेरे है सर है, लेकिन उसमें सर ऐसा नहीं है कि पर्सनली कोई लड़ सकता है। जो डिसिप्लिन है, बात तो सुन ले मेरी, बात तो सुन ले मेरी। गवर्नमेंट भी करना चाहती है और फोर्स भी साथ में खड़ी है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें होती हैं जो दोनों के बीच में एक समझौता होने में कहीं ना कोई रुकावट आती है। कुछ ऐसे अध्यादेश होते हैं, कुछ ऐसे पूर्व में लिए डिसीजन होते हैं। मेरा समझाने का मतलब ये है कि यदि कोई काम हो रहा होता है, होने वाला होता है, तो उस काम के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, कोशिश की जाती है, वो इसीलिए कि यदि काम करके दिया जाए। और अगर बाय द वे किसी प्रकार से कहीं कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा है और कोशिश जारी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं होगा। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कानूनी तौर से, जैसे भी होगा, जिस तरह से भी होगा, आज नहीं कुछ समय के बाद हम ये बात जानते हैं कि हमें देना है आपका पैसा, हमें आपकी रजिस्ट्री करनी है, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। ना करना होता, अगर हम आप जैसे किसी व्यक्ति की बात मान ले कि यार हम बात ही तो कर रहे हैं, लोग भरोसा नहीं कर रहे, हम ही बंद कर दे बात करना, तो क्या किसी को कल्याण हो पाएगा? कतई कल्याण नहीं हो पाएगा। फिलहाल आज की मीटिंग में हमारा उद्देश्य, हमारा मुद्दा उन कस्टमर्स के विश्वास को भी डेवलप करना है जो कोर्ट कचहरी में गए हैं, उन्हीं की वजह से आज देरी भी हो रही है। आज अगर देखा जाए तो आज एक
बच्चे ने बड़ा प्यारा मैसेज लिख के भेजा है कि जब से कस्टमर का हक ग्रुप बना हुआ है तब से 3 बार ऐसा हुआ फाइल टेकअप नहीं हुई, और एक बार बीच में वेकेशन आ गया। 6 महीने का समय खाली इसलिए बीत गया कि वो फाइल टेकअप नहीं और वेकेशन आए, और ये भी तब जब कस्टमर और कंपनी दोनों एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो चुके हैं और कस्टमरों ने लिख के देना शुरू कर दिया है कि कंपनी का तैयार रास्ता था, हम रास्ता में तैयार है। लेकिन हमारी मजबूरी ये है, मैंने आपसे इसलिए पूछा कि अगर हम किसी कानून व्यवस्थाओं में बंधे हुए, जब तक नहीं बंधे थे तब तक मैंने पूरा प्रयास किया। हमारा अगर रिकॉर्ड कोई उठा करके देखेगा तो हमने 2019 के अंत तक बैंक अकाउंट बंद होने से पहले तक बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड निकाल के देख लें लोग, ज्यादा नहीं 5 से 10 ही अकाउंट का, तो तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर का पैसा हमने वापस किया है कस्टमर को थ्रू एसोसिएट। कुछ पैसा एसोसिएट को गया है, कुछ, और ये ऐसा नहीं कि मैं हवा में कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड मिलेगा। जहां इतना लोग जानकार हो गए, जहां लोगों ने यहां तक जानकारी इकट्ठा कर ली है कि पैसा दुबई चला गया, पैसा लंदन चला गया, जहां लोगों ने इतनी जानकारी इकट्ठा कर ली कि 68,000 करोड़ रुपए कंपनी ने गबन कर लिया, जहां इतनी जानकारी लोगों ने कर ली है दुनिया भर की, वहां ये भी तो जानकारी कर लें कि 2019 या 18 जब से कंपनी भागने की बात करे तब से जरा बैंक अकाउंट कुछ पड़ताल कर ले और 1, 2, 4 ऐसी एंट्री निकाल के दे दें। उसमें आप पाएंगे कि अगर 10,000 एंट्री मिलेंगी तो 9,999 एंट्री कस्टमर एसोसिएट की मिलेगी। तो कंपनी ने 2019 तक दिया है। अब हमारी मजबूरी कि बैंक अकाउंट अगर बंद हो गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है तब तक जब तक बैंक अकाउंट खुल ना जाए। हमें आपका पैसा देना है, हम कंपनी हैं, हमने इंडिविजुअल कर्जा तो लिया नहीं है कि भाई हमने आपसे कर्जा लिया और हमने अपना मकान बना लिया है और अब हमारे पास बैंक अकाउंट बंद हो गया तो हम किसी की और जमीन बेच के देते आपको। कंपनी ने कारोबार किया है, उस कारोबार के तहत हम कानून का सम्मान करते हुए उसी तरीके से चल रहे हैं जिस तरीके से कानून हमसे चलने के लिए कह रहा है। अब रही बात, आ जाते हैं आपकी रजिस्ट्री का। आपकी रजिस्ट्रियां जो नहीं हुई हैं वो और आपका पीआईपी वगैरह जो कुछ है वो जब तक कानूनी तौर से हमें यह अधिकार नहीं मिल जाता कि हम रजिस्ट्री कर लें, अपने बैंक अकाउंट को हम ऑपरेट कर लें, तब तक हम आपकी किसी प्रकार से कोई भी अभी हेल्प नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये भी आपको बता दें, आगे बताऊंगा कि जल्द ही आपको रास्ता भी मिल जाएगा, क्योंकि ये आपसी विवाद, कोई मर्डर नहीं हुआ है कि हमने मर्डर कर दिया, आपने मर्डर कर दिया और ये सुलझाया नहीं जा सकता है। ये आपसी लेनी देनी का विवाद था। कस्टमर अब तैयार है, कंपनी तैयार है, कोर्ट में एक बार ये बात सामने आ जाने की जरूरत है, लेकिन मजबूरी है। आपको अच्छे से पता है कि न जाने कितने ऐसे केस आज की तारीख में हमारे भारत देश में पेंडिंग चल रहे हैं जो विचाराधीन में है न्यायालय के अंदर। न जाने कितनी जमानतें चल रही हैं पेंडिंग में, न जाने कितने लोग अभी जेल से छूट सकते हैं, उनकी सजा खत्म हो गई वो नहीं छूट पा रहे, खाली इसलिए क्योंकि हमारे पास केस बहुत ज्यादा है, लेकिन जो जुडिशरी है, न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, वो अभी उतनी ज्यादा लोगों की भर्तियां वहां पे नहीं है जितना केस चल रहा है। तो उसके शिकार आज हम हो रहे हैं। जब हमारे सामने कोई चीज आती है हम तब उसके शिकार होते हैं। तो आज ये कानून व्यवस्थाएं हमारे सामने चैलेंजेस में बनी हुई है क्योंकि हम आज उसी उलझन में हैं। तो फिलहाल चलिए अभी आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जहां पे इतना धीरज धरा है थोड़ा सा धीरज धरिए, जल्दी मालिक ने चाहा आपकी रजिस्ट्री वगैरह हो जाएगा। रही बात काशियाना पोजीशन की, जल्दी शुरू करने यार, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम पहले एक बार एक साइट पर कस्टमर, देखिए पोजीशन भी हम नहीं दे रहे, पोजीशन जो दे रहा वो कस्टमर खुद ले रहा है। बस हर साइट पर कस्टमर्स की कमेटी बना दी जा रही, उन कस्टमर की कमेटी जो निष्पक्ष हो, निस्वार्थ हो, और वहां पर सारे कस्टमर साथ मिल करके जिन्होंने रजिस्ट्रियां कराई हैं वो आए अपना कब्जा ले लें। क्यों? क्योंकि उनका कब्जा नहीं हो रहा है तो जमीन पर किसानों ने खेती कर रखी है या अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है और फालतू बदनामी हो रही है। तो कम से कम भाई जिनकी जमीन हम रजिस्ट्री कर जो जाकर कब्जा तो ले ले, वो बिला अपना वक्त ना खराब करे। तो चलिए, आपके सवाल का जवाब जो था वो यही है कि काशियाना की रजिस्ट्री के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। बाकी रह जाती है इसका थोड़ा सा जो है आपकी रजिस्ट्री और ये तो इसकी पोजीशन बात, तो काशियाना तक आने दीजिए हमें, वहां पोजीशन भी आपकी स्टार्ट हो जाएगा। पैसे जो हैं सभी लोगों के वो तभी हम देना शुरू कर पाएंगे जब हम कोर्ट की तरफ से ये सहूलियत पाएंगे कि हाँ कोर्ट हमें अलाउ कर दे कि आप जाइए अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे जिस शर्त पे अलाउ करें,
जजेस शर्त अलाउ करें, हम तैयार हैं आपका पैसा वापस करने के लिए, लेकिन एक बार हमें परमिशन मिल जाए। राजबली पटेल जानी थी ना।